बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक सुनने के बाद आपके जहन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो रिटन है, वो हर एक पाकिस्तान के सिटीजन को मालूम है। अब हम ये रिटन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ स्टेट्स में कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से जो है वो किस्म होते हैं, रिटन भी होता है, अनरिटन भी होता है, रिजिड भी होता है, अनरिजिड या फ्लेक्सिबल भी होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री में उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स डिफरेंट होते हैं, पर 4 फीचर्स ऐसे हैं जो कि हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में लाजमी होने चाहिए और होते भी हैं। सबसे पहले जो पहला फीचर है वह है प्रीमेबल। प्रीमेबल का मकसद ही है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट क्या होगी, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा, सो एंड सो सॉवरेनिटी क्या होगी, मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होंगे, वगैरह वगैरह। तो पहला क्या होता है, प्रीमेबल होता है। प्रीमेबल इट इज इंट्रोडक्टरी part of constitution which tells everything about constitution। कि प्रीमेबल हर चीज बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, नटशेल दे देता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या पढ़ेंगे। ये होता है प्रीमेबल। मूविंग टुवर्ड्स सेकंड फीचर, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। कि गवर्नमेंट की का स्ट्रक्चर कैसे होगा और स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगी, वगैरह वगैरह। It tells that how state and government will work and how heads of departments will be appointed and elected। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट में एवरीथिंग होती है कि डिपार्टमेंट्स के हेड कैसे, जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उनकी सिलेक्शन कैसे होगी, रिटन टेस्ट का कैसे क्या क्राइटेरिया होगा, या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैसे सिलेक्ट करेगी किसी डिपार्टमेंट के हेड को, या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं वो कैसे इलेक्ट होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे आएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे आएगा, आर्मी स्टाफ नहीं, या जुडिशरी कैसे आएगी, या गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, आइदर इट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म, यूनिकैमरल स्टेट और फेडरल स्टेट। ये सारी की सारी चीज़ें हमें
कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और ये हर एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। मूविंग टुवर्ड्स अ बिल ऑफ राइट्स। अब बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स हम जैसे ही सुनते तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स होना लाजमी होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं सिटीजन्स के राइट्स के बारे में हमें बताते हैं कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं। A bill of rights, it is usually known as fundamental rights, or human rights. And the constitution protects that rights. जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन या बिल ऑफ राइट्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ अमेंडमेंट की तरफ कि अमेंडमेंट का मेथड क्या होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस दुनिया में ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट करना इंतहाई आसान है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जिनमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि रिजिड क्या होता है, अनरिजिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है। बेसिकली जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें चेंजिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और जो फ्लेक्सिबल होता है उसमें हम कॉमन मेजॉरिटी के साथ भी चेंजिंग कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब ही चेंजिंग है। इफ देयर इज उससे पहले कुछ लाइनें लिख लेते हैं। एज वी नो वर्ड इज चेंजिंग dynamically, that's why there comes need of changing in laws which can be done through amendment. जैसे कि हमें पता है कि ये जो दुनिया है इसमें मुख्तलिफ नई चीज़ें रोज़ आ रही हैं, तो उन नई चीज़ों के लिए नए लॉज भी बनाने पड़ेंगे। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में बना था, तो अब हमें अगर उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी तो हम अमेंडमेंट के मेथड के जरिए करेंगे। तो ये अमेंडमेंट भी एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में होना लाजमी है, जो कि होती है। यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।